अपने शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रुओं को कभी भी कमजोर नहीं ठानना चाहिए। इसी प्रसंग में हम आप लोगों को आज महाभारत की एक कहानी सुनाऊंगा। ऐसे तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अनेक घटनाओं को बारे में वर्णन किया है और उसका कहा हुआ एक एक शब्द हमारे जिंदगी के लिए एक लक्ष्य देता है। उसका कहा हुआ एक भी शब्द हमारे जिंदगी में नकारात्मक चीज को आने नहीं देता है और हमें ऊर्जा देता है। एक बार अर्जुन और कर्ण का जब आमना सामना महाभारत के रणभूमि में हुआ, उस समय जब अर्जुन कर्ण पर बाण मारता था तब कर्ण का रथ जो है 20 से 25 हाथ पीछे चला जाता था और कर्ण जब अर्जुन पर बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 2 से 3 हाथ पीछे चला जाता था। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। जब जब कर्ण अर्जुन का रथ पर बाण मारता तब तब श्री कृष्ण ने कर्ण का गुणगान गाता और कर्ण का ही बड़ाई करता था। एक चीज सुन करके अर्जुन को बहुत ही मन में दुख हुआ कि हम इतने बड़े वीर हैं और जब हम कर्ण का बाण मारते हैं रथ पर तो कर्ण का रथ जो है 20 से 25 हाथ पीछे चला जाता है, जबकि कर्ण हमारे रथ को बाण जब मारता है तो हमारे रथ जो है से 3 से 4 हाथ ही पीछे जाता है। फिर भी वो कर्ण का ही गुण गाता है और हमारे बारे में कुछ नहीं बोलता। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, हमारे रथ पर जब कर्ण बाण मारता है तो सिर्फ 2 से 3 अथवा 4 हाथ ही पीछे जाता है, जबकि हम बाण मारते हैं तो उसका रथ जो है 20 से 25 हाथ पीछे चला जाता है। फिर भी आप उसी का गुणगान गा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोक का भार लेकर के हम स्वयं बैठा हूं। धागा पर हनुमान जी है और तुम्हारे रथ के चक्के शेष नाग ने पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी कर्ण जब बाण मारता है तब तुम्हारे रथ जो है 3 से 4 हाथ पीछे चला जाता है, जबकि कर्ण के रथ पर कोई नहीं है, सिर्फ कर्ण अकेले बैठा हुआ है। फिर भी तुम बाण मारते हो तो कर्ण का रथ जो है 20 से 25 ही हाथ पीछे जा पाता है। अब कर्ण बलवान है या तुम बलवान हो? तब अर्जुन ने ये बात कृष्ण का सुनने के बाद उसको समझ में आ गया कि सच में इंसान को कभी भी अपने पराक्रम पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने वाले भी बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। ना तो किसी को अपने रूप पर, नहीं तो किसी को अपने गुण पर और ना ही तो किसी को अपने धन पर घमंड करना चाहिए। इस दुनिया में एक से एक धनवान है और एक से एक गुणवान है। अगर आप बहुत धनवान हैं तो आपसे भी बड़ा कोई और धनवान है। अगर आप बहुत ही गुणवान हैं तो आपसे भी बड़ा कोई और गुणवान है। अगर आप बहुत ही रूपवान हैं तो आपसे भी बढ़कर इस संसार में बहुत सारे रूपवान हैं। इसीलिए अपने कोई भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने शत्रुओं को कमजोर नहीं ठानना चाहिए। जो इंसान अपने शत्रुओं को कमजोर ठानते हैं
उसको एक न एक दिन पराजित होना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर भेजें। धन्यवाद।